मौलवी साहब शब बारात का रोजा रखना कैसा है, मौलवी साहब शब बारात की रात में इबादत करना कैसा है। याद रखिए इस्लाम में शब बारात के नाम से कोई रात नहीं है। ये शब बारात का तसव्वुर ये शियों के यहां से आया है। इस्लाम में शब बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये शियों का अकीदा है। उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है और उसी जश्न को उन्होंने शब बारात का नाम दिया। ना तो अल्लाह के नबी से शब बारात की रात की कोई फजीलत साबित है, ना उस रात में इबादत करना साबित है, ना दिन में रोजा रखना साबित है। शब बारात के बारे में बताइए, उनमें रोज़ों के बारे में बताइए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि शब बारात के ताल्लुक से ये कोई ऐसी ईद या कोई ऐसी जागने की रात किताब और सुन्नत से साबित नहीं है। शब बारात ठीक, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी रिवायतों में बयान किया वो है निस्फ शाबान, 15 शाबान, निस्फ शाबान की रात अल्लाह ताला लोगों को माफ करता मग़फ़िरत करता है, सिवाय उस शख्स की जो कीना परवर हो, जिसके दिल में दूसरे के लिए बुराई होती हो, उसके अलावा सबको माफ कर देता है। ये बातें जो है रिवायत हसन दर्जे तक पहुंचती है। तो लिहाजा इस रात की फजीलत ये है कि इस रात निस्फ शाबान को अल्लाह ताला लोगों को माफ करता है, सिवाय उस शख्स को छोड़ के जिसके दिल में कीना हो। इसके अलावा इस रात को मनाना या इसमें स्पेशल जागना या स्पेशल किस्म की इबादत करना ये साबित नहीं है। क्या शब बारात में जागना और रोजा रखना सही है? 15 शाबान का रोजा किसी सही हदीस से साबित बोलो भाई सिर्फ जुमूर के नजदीक इबादत है 15 शाबान की। इसके अलावा बाकी कोई भी चीज ना इस रात में खबरस्तान जाना चाहिए, ना इस रात में हलवे पकाने चाहिए, ना इस रात में अलग से कोई नहाना धोना चाहिए, ना अगले दिन का रोजा रखना सुन्नत है, ना पटाखों की कोई हैसियत है। समझ लो अब मुझे पता है जो गाली आने वाली है यूट्यूब पे। तो अल्लाह ताला ने कहा चल मेरे महबूब आपके लिए खुसूसी पैकेज लैलतुल इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि हमने आपको एक रात दे दी, आपकी उम्मत जाग ले, याद कर ले मुझे, 1000 महीने से बेहतर। कितना बेहतर? हर एक की बंदगी के मुताबिक बेहतर। उसी में से लैलतुल निस्फ शाबान 15 शाबान भी है, और इस रात को मेरे नबी की सुबह को रोजा रखते थे, और उस रोजे की फजीलत ये इरशाद फरमाई कि 15 शाबान का रोजा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सबकी माफी करवा देते। एक दिन का रोजा सारे पूरे साल के गुनाह माफ फरमा देते। आज की रात मग़फ़िरत की रात है। सबसे पहले मैं शाबान अल मुअज़्ज़म के इस निस्फ के मुताबिक अर्ज कर दूं, बहुत लोग दो तरह के लोग आज मैसेजेस में मसरूफ थे। एक माफी नामा भेजने वाले, यही दो आज कंटिन्यू बिजी थे। माफी मांगने वाला तबका तो अच्छा तबका था कि कम से कम एहसास तो है कि हमें किसी से माफी तलब करनी चाहिए। अब दलील मांगने वाले वैसे काम जो हैं कि उनको इबादत से कोई गरज नहीं। आज भी हमसे आते साथ हैदराबाद में सबसे पहला सवाल यही हुआ कि लोग ये पूछते हैं कि ये कहाँ से साबित है, रात में जानते हैं रात में इस तरह जानना क्या साबित है। पहली बात तो ये है कि बेटियों की शादी में तकलीफ है, बेटी में तो जानते हैं उसका सबूत ले आओ, तो इसका सबूत ले आओ। तुम्हारी बर्थडे पार्टी का 12 के बाद शुरू होती है, इसका सबूत ले आओ। तुम्हारे पास दुनिया की मशागिल के लिए रात जागने में कोई दलील की जरूरत नहीं, और एक बंदे मोमिन अल्लाह की याद के लिए रात जागे तो ये दलील किस तरह से आ रही है, किस तरह का मुतालबा है? ये शैतान मुतालबा करता है। हकीकत तो ये है, मैं उन लोगों से कहता हूँ जो नाचते हो गाते हो आज की रात, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं, लेकिन आज की रात अगर कोई बंदा इबादत करता है तो क्या उससे भी आप दलील पूछोगे कि ये कहाँ से साबित है? अज़ीज़ान गिरामी, पहला जवाब तो हमारा यही था। दूसरा जवाब ये है, आप ये पूछते हैं क्या इस रात को रसूलुल्लाह ने जागा था? नादान तुझे पता नहीं, मेरे रसूल के 300 पैसे लाते जाते थे, लेकिन शायद ही अपनी उम्र की मग़फ़िरत की दुआ करते थे। आज की रात की क्या ख़ुसूसियत है? और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिसके इमाम ने ये कहा था, अल्लाह क्या जहन्नम अभी मसलक होगा, लोगों के मुस्तफा ने दरिया बना दिए हैं। नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाना क्यों नहीं? जाना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत में आपको बताता हूं, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है और मिशकात अल-मसाबीह की हदीस है, जिसमें सही अहादीस है। वो पहले आपके सामने अर्ज़ करा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, एक रात मैं अपने हुजरे में सोई थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में थे। उस दिन बारी मेरे साथ हुजूर की गुज़ारने की थी, लेकिन आधी रात हुई तो मैंने देखा कि हुजूर हुजरे में नहीं है। मैं घबरा कर उठ बैठी, सोचा कि किसी और ज़ौजा के घर हुजूर तशरीफ ले गए होंगे। मस्जिद में जाकर देखी, मस्जिद में नजर नहीं आया। हज़रत आयशा कहती हैं कि रात की कई पहर गुजर चुके थे, मैं चलती हुई बाहर निकली। ये सहाबा या हुजूर के अहले बैत का एक तरीका था हुजूर को ढूंढने का, किसी से पूछते नहीं थे बल्कि हुजूर की खुशबू सुनते थे और निकलते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, रूह पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कुछ बसा दिए। आयशा से देखा उसी खुशबू की बदौलत ढूंढती हुई आई तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में थे, मुमिनीन की मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे थे, वहां पे तस्बीह अस्कार कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद हज़रत आयशा अपने घर वापस आई हुजरे में, तो उनके जिस्म के अंदर गर्मी थी, हरकत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जब तशरीफ लाए, पूछा आयशा क्या बात है, तुम घबराई हुई हो, बेचैन हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे, ज्यादती करेंगे? हज़रत आयशा कहती हैं, हरगिज़ नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोचा था कि आप शायद किसी और ज़ौजा के घर गए होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से फरमाते हैं, अतदरीना हाज़िही लैला, आयशा आज की रात के बारे में तू जानती है ये कौन सी रात है? मां आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा ये कौन सी रात है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज की रात रब्बे ज़ुल जलाल आसमान अव्वल पर नुज़ूल फरमाता है। और एक रिवायत में ये कि अल्लाह तबारक व तआला आज लौहे महफूज पर सारे इंसानों के रिज़्क़ लिखने का हुक्म फरमाता है, और जो मुकद्दरात अम्र फरिश्ते हैं उनको ये तमाम मामलात सुपुर्द कर दिए जाते हैं कि आज की रात से लेकर अगले साल तक किसको कितना रिज़्क़ मिलने वाला है, किसको कितने बच्चे होने वाले हैं, या किसकी शादी होने वाली है, या किसकी मौत होने वाली है। ये सब आज की रात मुकद्दरात अम्र जो फरिश्ते मलाइका हैं उनके पास भेज दिया जाता है। इसी रात रिज़्क़ की तक़सीम होती है, तमाम मामलात की तक़सीम होती है। ये हदीस पाक में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब रोजे के मुतालिक पूछे, आयशा सिद्दीक़ा खुद फरमाती है कि मैंने रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजा रखते हुए हुजूर को देखा है तो शाबान का महीना, कसरत से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रोजा रखते थे।
और फिर इरशाद फरमाते हैं इस माह मुबारक में अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं और मैं ये चाहता हूं कि मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में इस हालत में पेश हो जब मैं रोजे की हालत में हूं। मेरे अजीजों, आज जो दिन गुजर गया, मगरिब के बाद अब हमारी 15वीं शाबान शुरू होगी। 14वीं शाबान तक जितने भी हमारे अमाल थे वो सब अल्लाह की बारगाह में पेश हो चुके। आज जो जो रोजे से थे उनके मुताबिक भी यही है कि हुजूर की सुन्नत कि हुजूर ये चाहते थे कि मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में जब पेश हो मैं इस हालत में हूं कि मैं रोजे से हूं। ये सुन्नत है। और दलाइल की बात करते हैं आप, तफसीर सालबी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कि ये वो सहाबी हैं जिनको सय्यदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। आप फरमाते हैं पूरे साल में 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआएं कबूल होती। सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। बाद लोगों को ऐसा लगता होगा कि बरेलवियों की बनाई हुई रात है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते जुमा की रात, रजब की पहली रात और शाबान की 15वीं रात और दोनों ईद, बकरीद और रमजान की ईद की रात, ये 5 रातें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं इसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हत्ता कि अब मैं आपको सिहाए सित्ता में से एक हदीस आपके सामने रखता हूं, सुनन इब्न माजा की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब शाबान का महीना दाखिल हो जाए तो इसकी रातों को खड़े हो जाया करो और इसके दिनों में रोजे रखा करो। जिसको दलील की जरूरत है उनसे पूछे सुनन इब्न माजा की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इदा दखल शहर शाबान फक़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, जब शाबान का महीना आ जाए तो उसकी रातों में क़याम करो और उसके दिनों में रोजे रखो। इसमें खुसूसियत तो नहीं है कोई भी, पूरे शाबान के लिए हुजूर ने फरमाया। बाद लोग ये कहते हैं कि फिर इसको 15 को ही खास क्यों करते हैं आप, 15 को ही क्यों खास करते हैं? उनको पहला जवाब तो मियां ठीक है हम 15 को खास करते हैं, आप खास मत करो, पूरा महीना रख लो। आप पूरा महीना रख लो, हुजूर की सुन्नत है। इनको रखना भी नहीं है और किसी को रखने देना भी नहीं है। ये काम किसका है? इब्लीस लईन का, ये शैतान मरदूद का। इसीलिए मेरे अजीजों दलाइल बहुत सारे हैं। जामे तिरमिजी की हदीस में आपके सामने अर्ज करता हूं और तफसीर सादी अला जलालैन एक रिवायत में आपके सामने पेश करता हूं। शाबान की अजमत क्या है सुनिए। इसमें जो रिवायत है तफसीर सादी में फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 शाबान की रात को खड़े हुए और ये महीना इसीलिए ज्यादा अफजल भी है कि ये महीना मेरे मुस्तफा का महीना और ये सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान गौनियत तालिबीन में है कि शाबान का महीना रसूलुल्लाह का महीना है, कसरत से इसमें अपने रसूल को याद करो। अब मैं आपको बता रहा हूं जो रिवायत तफसीर सादी में है 13वीं शाबान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में खड़े हुए और क्या किया तवज्जो। आज लोग दलील पूछ रहे हैं अपने नबी को याद करने के लिए। 13वीं शाबान को मेरे आका खड़े हुए और रात भर मौला करीम की बारगाह में याद करने लगे, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले फरमा दे। हुजूर ने 13वीं शाबान को ये दुआ की तो रिवायत में कि अल्लाह ताला ने इजाजत अता की कि आपकी 1/3 उम्मत की बख्शिश आपके हवाले, आप शफाअत कर सकते हैं। 1/3 1/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। 14वीं रात को फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, रात भर अर्ज करने लगे मौला मेरी उम्मत की शफाअत मेरे हवाले कर दे, इनकी बख्शिश मेरे हवाले कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 14वीं शाबान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया 2/3 उम्मत की बख्शिश की सिफारिश आपके हवाले, 2/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस पर भी राजी थे? बल्कि 15वीं शाबान की रात है ये रात, ये तीसरी रात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए और आज की रात खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दुआ की मौला मेरी बकिया उम्मत की सिफारिश मेरे हवाले फरमा दे। आज की रात रब्बुल जलाल ने अपनी रहमत के पूरे दरवाजे खोल दिए और इरशाद फरमाया आपकी पूरी उम्मत की सिफारिश आपके हवाले है, सिवाय उस मुशरिक के, सिवाय उस काफिर के जो आपसे मुंह फेर कर भागता है, उसकी सिफारिश आपके हवाले रही, उसका हिसाब करना क़यामत के दिन लेगा। आज की रात मेरे अजीजों मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शफाअत करने का इख्तियार दिया गया। पूरी उम्मत की शफाअत, पूरी उम्मत की शफाअत। शफाअत का मतलब क्या है? अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे। बख्शना तो मौला का ही काम है, मग़फ़िरत तो ताला की शान है। अब सुनिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूल जो हदीस मैंने आपको बताई 5 रातें जो दुआओं की कबूलियत की है। इसी तरह आपसे एक और रिवायत है, आपने फरमाया कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला इतने लोगों को माफ फरमाता है, ये तिरमिज़ी की हदीस है, इतने लोगों को माफ फरमाता है कि बनु कल एक कबीला था जिसकी बकरियों के बाल है, इतने लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये सारी हदीसें पढ़ना चाहें तो किताबों में मौजूद है, मैं आपको सिर्फ चखा रहा हूं इसलिए कि आप भी याद नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सुन्नियों का मजमा है और अक्सर हमारा मामूल यही है, हमारा तो मामूल यही, बहुत सारे लोग हम अपनों में ये नहीं कहते कि जो लोग ये कहते हैं मीलाद कहां से साबित है, शब बारात कहां से साबित है, शब कदर कहां से साबित है, तो हम तो सिर्फ पहले लफ्जों में सिर्फ इतना ही कहते हैं ये तो सिर्फ सुन्नियों की किस्मत से साबित है, ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मौका अता फरमाता है गाहे बगाहे और बंदे उसको याद कर लेते हैं। अज़ीज़ान निगरान औक़ात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े इतराज़ात हैं। खज़ानतुल रिवायात बावाला फतावा रज़विया शरीफ आला हज़रत ने भी नकल किया है कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती है, कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तो तुम्हारे घरों पर आती है, और जो घर में जिक्र अज़कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती है और अपने पड़ोस में फख्र करती है कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है,
लेकिन वो रूहें जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते, वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती है, अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कॉल कर जाती होगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफल आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है, जिनको बार बार दलीलों की जरूरत है, उनकी रूहें आकर कोस कर जाती होंगी। बहरहाल ये शाबानुल मुअज्जम का महीना, जिसके मुतालिक तारीख ये है कि एक तारीख में आपको बताऊं, इस महीने की एक और तारीख है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम को नबूवत इस महीने में मिली, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने नूर मारिफत इस महीने में दिया। उससे बड़ी चीज ये है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी महीने में मक्का वालों के मुतालबे की वजह से अपना इशारा चांद की तरफ करके 2 टुकड़े में तब्दील फरमाया था। तो शक्ल कमर का जो मौजूदा मेरे आका का है वो शाबानुल मुअज्जम में पेश आया, वो शाबानुल मुअज्जम में आया। मैं ये इसलिए याद कर रहा हूँ कि लोगों को इंडिपेंडेंस डे याद तो है, रिपब्लिक डे तो याद है। आज पूछता हूँ मैं कि 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, हर साल मनाते हैं। अरे मियाँ 1947 में आजाद हुआ था ना, तो अभी तक क्या है, या हर साल आजाद हो रहा है? हर साल आजाद हो रहा है नहीं, एक बार हुआ था लेकिन उसकी खुशी अब तक मनाई जा रही है। इस पर किसी को एतराज नहीं, मियाँ हम भी मनाते हैं, हमें खुशी हम इसी मुल्क में रहते हैं। लेकिन जिनको शब बारात नहीं मनाना, शब मेराज नहीं मनाना, शब ईद मिलाद नहीं मनाना, उनके मदरसों पर तो झंडे 15 अगस्त को पूरे दिन में लहराते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि डर है हुकूमत पर जो बैठे हुए दिन है। बस फर्क इतना है, पूछने वाले अपने अकाल से बच्चे हैं, सुनने वाले से अल्हम्दुलिल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए जी रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जी रहे हैं। एक बार ने सच कहा था इकबाल ने, हमें करनी है शहंशाह बदवा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बदवा की रज़ा जोई। हमने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, हमने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आज मुझे पता है मेरे दिल कुछ बातें और मैं वक्त के तकाजे के ऐन मुताबिक मैं आपको अर्ज जरूर करूंगा। आप कभी ये मत समझना कि मुझे बड़ा मजमा मिल जाए तो मैं कुछ भी बोल लेता हूँ। मेरे पास 4 लोग बैठे हो तब भी मैं वही बात करूंगा, और 4 लाख लोग बैठे हो तब भी मैं वही बात करूंगा, इसलिए कि मैं सामने मजमे को देखकर नहीं बोलता हूँ, मैं मकीने गुहमत खतरा को देखकर बोलता हूँ। उनकी रजा को मद्देनजर रख करके कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी शरीयत पर कोई आंच ना आने पाए, हम उस पर बोलते रहेंगे। अब इस सिलसिले में कोई भी चढ़ा आ जाए, हमें उससे गरज नहीं है, हमें उससे गरज नहीं। सुनिए, अपना अकीदा इतने मजबूत रखते हैं, कितना मजबूत रखते हैं। हज़रत ने कितना प्यारा पैगाम दिया, तो कब तक इनकी उनकी मुखातिब घूमते रहोगे जूतियां, कब तक उनकी धोतियों में घुस करके पनाह लेते रहोगे। इनके हालात ऐसे हैं कि आज है कल नहीं है, और उसके बाद ये बदलते तक तो तुम्हें मजबूर कर डालेंगे, तुम कभी चले रह जाओगे। इसीलिए जीना है इस ज़मीन पर तो यूं जियो जैसे आशिकाने मुस्तफा जिया करते थे। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा है ऐसे काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा है ऐसे काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। समझो, मैं आज आपके सामने समझो, आज अकीदे की मजबूती इसी बात पर है, इसी बात पर है। हिंदुस्तान में भी हमारे नेताओं जो सच ज्यादा बोलते हैं हैदराबादी से, लोगों को शेरवानी से परेशानी भी है। आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारा वस्फ है इसी को जिंदा रखो। बरेली के इमाम ने कहा, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। अब्दे मुस्तफा का मतलब क्या है? मुस्तफा का गुलाम। जब तुम ये कहते हो कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हो, तो डर के क्यों जीते हो? खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अगर तुम्हारे सामने कोई मॉब लिंचिंग का वाकया लाकर दहशत पैदा की जाए और डराया जाए, अगर तू भी अल्लाह अल्लाह करेगा तो जिस तरह इसको रस्सी से बांध करके मार दिया जाए, तेरा भी हशर ऐसा ही होगा। इन कुत्तों को सिर्फ इतना कह दो, अगर तुम मारते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मेरी तारीख में बिलाल हबशी भी मौजूद है, उबैद इब्न अदी भी मौजूद है। हमें बचपन से सिखाया गया है, हुसैन इब्न अली ने अपने शहजादे को करबला में उतार करके ताकि उम्मत को ये दर्स दिया है, मेरे मुस्तफा की शरीयत पर आंच आने न देना। यहाँ से हौसला इस्तिकामत है। आज जो मैं बात अर्ज कर रहा था, वो ये गया है कुछ लोगों को चापलूसी की पॉलिसी, कि किसी को राजी करने के लिए लोग इस कदर गिर जाते हैं कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता वो खुद थे क्या। एक बात याद रखें, इंसान सबसे ज्यादा गिर जाता है उस वक्त जब इंसानों को राजी करने की कोशिश करता है। सूफिया इकराम फरमाते हैं, जब तक उसके अंदर से ये हवस नहीं जाएगी, वो अल्लाह की बारगाह में मकामात नहीं हासिल कर सकता। इंसानों को राजी करने के लिए जो जी रहा है, फला राजी हो जाए, फला राजी हो जाए, कभी सेठों को राजी करो, कभी नेताओं को राजी करो, कभी पुलिस को राजी करो। दुनिया में कितने हैं जिसको तुम राजी करते रह जाओगे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, फला तख्शौहुम वख्शौनी, इन सब से मत डरो, मुझसे डरो। अल्लाह का हुक्म है, एक साथ से तुम खौफ रखोगे, अल्लाह सारे खौफ तुम्हारे दिल से निकाल देगा। दुनिया का डर तुम्हारे सीने से अल्लाह निकाल देगा। जीना है इसलिए कि मुझे पैदा किया मेरा मौला, मुझे मौत देगा मेरा मौला, मुझे रिस्क दे रहा है मेरा मौला, मुझे खिलाता पिलाता है मेरा मौला, मुझे सांसें देता है मेरा मौला। जब सब कुछ वही देता है, मौत भी वही, हयात भी वही, तो डरना बंदों से क्यों है? और मुझे ये बताओ, तुम्हारे हर अमल की सजा और जजा देने वाला कौन है? अब मैं चंद सवाल करता हूँ, तुम्हारी जुबान से एक ही लफ्ज आएगा, आज की रात है
क्योंकि मैं इब्न माजा शरीफ की हदीस पूरी आपके सामने नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान अव्वल पर इजलाल फरमाता है और बंदों को पुकार कर ये कहता है अल्लाह मुस्तगफिरिन फाग़फिर लहू, कोई है तो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूं, कोई है तो बीमार मुझसे शिफा मांगे मैं उसे शिफा दे दूं। आज की रात रब खुद तुमसे फरमा रहा तुम्हारा ताल्लुक आज अल्लाह से इतना जुड़ जाए। इसलिए मैं आपसे सवाल करता हूं तुम्हें तुम्हारी मां के पेट में रिज़्क कौन देता था? तुम्हें तुम्हारी मां के पेट से बाहर आने के बाद मां के सीने में खून को बदलकर दूध बनाकर रिज़्क किसने बनाया? तुम्हारे बचपन से लेकर जवानी आ गई या बुढ़ापे तक तुम्हें मुफ्त बगैर किसी मुआवजे के सांसें कौन देता है? इतनी जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? ये कायनात के सारे अशिया किसकी है? जब तुम्हारी जुबान पर अल्लाह अल्लाह है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ हमारी जिंदगी का तरीका भी यही है। जब तुम पैदा हुए थे माँ की गोद से तो सबसे पहले तुम्हें नहला धुला करके लाया गया था मौलवी साहब के पास या किसी साले बंदे के पास, और क्या कहा गया था कि इसके कान में क्या पढ़ो? सबको पता है। सबसे पहले तुम्हारे कान में जो जुमला आया वो क्या था? अल्लाहु अकबर। कौन सा जुमला तुम्हारे कान में आया? जोर से पीछे वालों के। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको तवज्जो, मैं इस तरह बुलवाने का आदमी नहीं। आप जिंदगी में शुरुआत कर रहे हैं जिस जुमले से अल्लाहु अकबर, जिसका मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे पहला जुमला मेरे कान में आया, तुम्हारे कान में आया। अब फिर जब होश आया था तो जिस मोहल्ले से गुजरो मस्जिदों की आवाजें यही पुकारती थी अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं ये आवाज सुनकर के मस्जिद में अंदर गया, इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े थे, तकबीर बांधा तो क्या कहता है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं तो हाथ बांध कर खड़ा हुआ, किसी के सामने झुकता नहीं था। इमाम ने ये कह करके झुकाया अल्लाह। इमाम ने क्या कहा? अल्लाह अकबर कहा, मैं झुक गया, उठा। फिर उसके बाद हम तो पेशानी किसके लिए रखते थे? नहीं रखते, लेकिन इमाम ने जब ये कहा अल्लाह अकबर, मैंने पेशानी भी रख दिया। अजीज़ान गिरामी, क्या तुम्हें एहसास है? मैं हाथ बांध लिया अल्लाह अकबर पर, सर झुका लिया अल्लाह अकबर पर, पेशानी टेक दिया अल्लाह अकबर पर, मेरे सारे अमाल अल्लाह अकबर पर। हत्ता के वक्त आया मेरी मौत का, जब सांसें रुक गई, कफन पहना दिया गया, जनाजे में लाकर रख दिया गया। इमाम जनाजे पर आकर खड़ा हुआ, सफेद लग गई, इमाम ने रकात बांधी। क्या कहता? मैं दुनिया में आया था अल्लाह अकबर कह करके, दुनिया से जा रहा हूं। मेरी पूरी जिंदगी यही है मेरे अजीजों। आज की मैं कह रहा हूँ हर मुसलमान की जिंदगी वो शुरू करता है इस बात से कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और दुनिया से जाता भी है तो ऐलान करते हुए कि अल्लाह सबसे, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई कुछ नहीं है, 4 साल का होगा, 5 साल का, लेकिन हर जमाने में अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह